संसद भवन में खड़े होकर अश्विनी वैष्णव जी ने जो बयान दिया है 2.5 लाख प्लस वैकेंसी का, यह बयान इससे पहले उन्होंने नहीं दिया था। ये चीजें लीगली चल रही थी कि कितना सीट खाली है, कितना सीट खाली है, लेकिन उस दिन उन्होंने बयान दिया कि ये वैकेंसी रिक्त है और ये हम लाने वाले। वैकेंसी से रिलेटेड आपकी बात चेयरमैन सबसे हुई है कि नहीं? नहीं। अच्छा, उनको भी नहीं पता है। अगर कोई कहता है कि अगर हम कहते हैं कि मेरी बात चेयरमैन से हुई है कि वैकेंसी आ रहा है, जब ये बातें हमने चेयरमैन साहब से बहुत पहले पूछी थी कि सर वैकेंसी आने वाला है, कुछ पता है क्या, तो उन्होंने कहा झा जी जिस दिन वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा आपको भी पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा। वैकेंसी मंत्रालय से आता है, कोई चेयरमैन ये डिसाइड नहीं करता कि वैकेंसी कब आएगी, और चेयरमैन को ये पता भी नहीं होता है। तो अगर कोई कहता है कि हम चेयरमैन से बात की है कि वैकेंसी आ रही है, तो ये सरासर गलत है, अफवाह है। अभी की स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए, चचा वाला स्ट्रेटेजी से रिजल्ट नहीं होगा। कुछ चचा वाला मतलब, चचा वाला स्ट्रेटेजी क्या है हम आपको बता देते हैं। कुछ चचा हैं जो 2014 में एलपी टेक्नीशियन में नौकरी कर लिए, आरपीएफ में कर लिए, 2018 में कर लिए। उस चचा के का जो स्ट्रेटेजी है वो अब काम नहीं आएगा, क्योंकि जो 2021-22 में एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का, सब कुछ पलट के रख दिया है। तो चचा आपके कहेंगे ये किताब पढ़ लो, आ जाइएगा वो किताब पढ़ के तो नहीं होगा रिजल्ट। ये किताब हम कहते हैं से पढ़ो, तुम कहोगे किताब बेचते हैं आप, हम बेचते हैं किताब। कौन किताब से नौकरी होगा सर? जितना भी किताब मेरा है, अगर रेलवे में नौकरी करना तो हमारे किताब पढ़ना पड़ेगा। तुम कहोगे सर ये कौन बात? आपका किताब नहीं पढ़ेगा तो नौकरी नहीं होगा, नहीं होगा। जिंदगी का मजा 3 चीजों से है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट एंड इंटरटेनमेंट। और नौकरी तब मिलेगी जब आपके पास कंटेंट, कंटेंट और कंटेंट होगा, और कंटेंट का ऐसा मात्रक है। हम कोशिश कीजिए मेरे दोस्त, मन लगा के फॉलो करने का, और किसी एक को, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हम ही को कीजिए, किसी एक को फॉलो कीजिए, उसी को भगवान मान लो, वही तरह नौकरी दिला देगा। नमस्कार दोस्तों, जो भी रेलवे के अभ्यर्थी हैं काफी दिनों से परेशान है, 4 साल 5 साल हो जा रहा है वैकेंसी को, कोई भी वैकेंसी आ रही है तो चुनाव के पहले आ रही है और अगले चुनाव तक चल रही है। अभी जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के छात्र हैं वो भी काफी परेशान है, क्योंकि काफी लोगों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। कुछ दिनों पहले प्रोटेस्ट हो रहा था, कभी ट्विटर कैंपेन हो रहा है, इसका भी कुछ खास फायदा देखने को मिल नहीं रहा है। और इसी मुद्दा पर हम चर्चा करने रेलवे गुरु एसके झा सर के पास हैं। और रेलवे को लेकर जो सर का स्ट्रेटेजी होता है, पूरे छात्र, पूरे देश के कोने कोने के छात्र देखते हैं कि रेलवे को लेकर एसके झा सर से क्या अपडेट आ रहा है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेलवे के जो अभ्यर्थी है काफी परेशान रह रहे हैं सर, 4 साल 3 साल 5 साल ऐसे वैकेंसी में गैप हो जा रहा है सर। उनका कहना है कि कम ही वैकेंसी दो, लेकिन परमानेंट हर साल पर, 1 साल पर, 1.5 साल पर वैकेंसी हमको मिल जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, बात तो सही है कि 2014 में वैकेंसी आई थी, 2018 में वैकेंसी आई, चूंकि 19 में चुनाव था। अब 2024 में चुनाव है, 2023 के अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच गए हैं। बिल्कुल सर। तो 5 साल हो गया वैकेंसी नहीं आई। तो ये कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय की मतलब का मिस्टेक आप कह सकते हैं। ये उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि चुनाव के टाइम में ही वैकेंसी आना है। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अभी का जो पीरियड है वो डायमंड पीरियड चल रहा है स्टूडेंट के लिए, खास करके रेलवे स्टूडेंट के लिए। अ डायमंड पीरियड फॉर रेलवे स्टूडेंट। आप कहेगा सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो हम लोग शिक्षक हैं, पॉजिटिव विचारधारा में विश्वास रखते हैं और पॉजिटिव रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी निगेटिव बातें हैं। हम मानते हैं कि 4 साल से वैकेंसी नहीं आई, लेकिन वो दौर बीत गया। कुछ लोग कहते हैं कि अब ये वैकेंसी आएगी तो क्या अगले चुनाव तक चलेगी? तो आप एनटीपीसी का जो भी पीटी का रिजल्ट आया, उसके 15 दिन बाद मेंस आ गया, उसके 15 दिन बाद साइको हो गया, उसके 15 दिन बाद फाइनल बच्चों का रिजल्ट आ गया। और अगर आप कहते हैं कि ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, तो मेरे यहाँ आप सुबह से रात तक बैठिए, डेली 10 पैकेट मिठाई आपको मिलेगी। बिल्कुल सर, मिठाई आता है, लेकिन तमाम छात्र वैसे भी आते हैं जिनका ज्वाइनिंग रोक कर रखा गया है सरकार के द्वारा। देखिए, तो चीजें समझ नहीं पा रहे हैं छात्र। हम इस पर भी प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन हमने सबको मना किया। जब हमने चेयरमैन साहब से बात किया कि ये मामला है क्या, तो ये रियल में मामला क्या? बच्चे कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, आप भी कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो ये रियल में मामला है क्या? इसको समझने की जरूरत है। हम सीधा किसी पर, भारत सरकार भी हमारा है, रेल मंत्रालय भी हमारा है, स्टूडेंट भी हमारे हैं। और आप कहिएगा, कुछ लोग कहेंगे कि सर आप सरकार का पक्ष ले रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मैं ही वो बंदा हूं जिसके ऊपर केस भी है एनटीपीसी का, जब एग्जाम नहीं हुआ था विपक्ष में बैठने का। मेरे ऊपर कम से कम 150 धाराएं लगी हुई एनटीपीसी के मुद्दे पे। तो आप ये बयान मेरे ऊपर नहीं दे सकते हैं कि आप सर रेलवे का या आरआरबी का पक्ष ले रहे हैं। आप ये बयान मेरे ऊपर नहीं दे सकते हैं। तो मेरे दोस्त, कुछ चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है। जब मैंने चेयरमैन साहब से बात किया, इन चीजों को समझने की कोशिश की, तो ये पता चला कि प्रमोशनल सीट जो है उसको पहले भरा जाना है। प्रमोशनल सीट क्या है सर? जीडीसी। अच्छा। जीडीसी के थ्रू जो वैकेंसी आनी थी, वो वैकेंसी आने के बाद जो नीचे के सारे लोग थे वो ऊपर जाएंगे। अच्छा। ग्रुप डी का पोस्ट खाली होगा। आप कहिएगा तो पहले काहे सरकार दे दिया वैकेंसी? तो मेरे दोस्त, ये प्रोसेस है। जीडीसी के थ्रू 25% सीटें भरी जाती है, वो जब भरी चली जाएंगी तो नीचे खाली होगा, तब जो इनका रिजल्ट दिया है उनको ज्वाइन करवाया जाएगा। अरे मेरे दोस्त, कभी ऐसा हुआ है कि किसी का फाइनल रिजल्ट दे दे 1:1 में, जितना सीट है उतने रिजल्ट दे दे और उसका ज्वाइनिंग ना हो? कभी इतिहास में कभी ऐसा सुने हैं आप? कभी नहीं हुआ है, और मैं कभी होगा ये।
लेकिन सर तमाम दिन, बहुत दिन से सर 2 साल 3 साल से छात्र वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, और रेलवे में सीट खाली है 2,40,000 के आसपास करीब सीट भी खाली है। मंत्रालय की तरफ से भी आता है कि जल्द बहाली निकलेगी, लेकिन सर समय बीतता जाता है, वैकेंसी आती नहीं है सर। बार बार ट्विटर कैंपेन होता है, बार बार फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए भी जाते हैं, चेयरमैन से भी आप लोगों की बात होती है सर, लेकिन वैकेंसी देखने को नहीं मिलता है। देखिए ये इसको भी समझने की जरूरत है। रेलवे भारत सरकार वैकेंसी से रिलेटेड आपकी बात चेयरमैन सर से हुई है कि नहीं? नहीं, अच्छा, उनको भी नहीं पता है। हाँ। अगर कोई कहता है कि अगर हम कहते हैं कि मेरी बात चेयरमैन से हुई है कि वैकेंसी आ रहा है, जब ये बातें हमने चेयरमैन साहब से बहुत पहले पूछी थी कि आए सर वैकेंसी आने वाला है, कुछ पता है क्या, तो उन्होंने कहा झा जी जिस दिन वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा आपको भी पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा। वैकेंसी मंत्रालय से आता है, कोई चेयरमैन ये डिसाइड नहीं करता कि वैकेंसी कब आएगी, और चेयरमैन को ये पता भी नहीं होता है। तो अगर कोई कहता है कि हम चेयरमैन से बात करके किए कि वैकेंसी आ रही है, तो ये सरासर गलत है, अफवाह है, क्योंकि चेयरमैन साहब को खुद नहीं पता कि वैकेंसी कब आएगी, ये उनका अपना बयान है। उन्होंने कहा मंत्रालय से जब वैकेंसी आती है तो नोटिस बोर्ड पे चढ़ता है, तो हमको भी पता चलता है, आपको भी पता चलता है, इसलिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन संसद भवन में खड़े होकर अश्विनी वैष्णव जी ने जो बयान दिया है 2.5 लाख प्लस वैकेंसी का, यह बयान इससे पहले उन्होंने नहीं दिया था। ये चीजें लीगली चल रही थी कि कितना सीट खाली है, कितना सीट खाली है, लेकिन उस दिन उन्होंने बयान दिया कि ये वैकेंसी रिक्त है और ये हम लाने वाले। इससे पहले आप उनका जितना भी बयान सुनिएगा उसमें खाली वो ये बोलते थे कि हमने इतने पदों को भरा है, इतने पदों को भरा है, लेकिन पहली बार उन्होंने कहा कि इतने पद खाली हैं। इसको समझने की जरूरत है। हम वैकेंसी आने वाली है, आप खुद सोच के देखिए। चुनाव 2014 में था, 14 में वैकेंसी आई, बिल्कुल। एलपी टेक्नीशियन की जिनको नहीं पता है आप सुन लीजिए। 2019 में चुनाव था, 2018 फरवरी में, 18 फरवरी को वैकेंसी आई। अब 2024 में चुनाव है, 5 साल से वैकेंसी नहीं आया है एलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ का। तो आपको क्या लगता है 5 साल से जो लोग रिटायर किए, मेरा चलवा सब जो रेल ट्रेन चला रहा है, इतना एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगा कि वो लोग कहता है कि हम नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप समझिए कि आपको क्या लगता है कि 5 साल से ड्राइवर का क्या प्राइवेट स्तर पर बहाली हुआ है? अब 4th ग्रेड का स्टाफ का प्राइवेट स्तर पर बहाली हुआ है, लेकिन क्या ड्राइवरों को मार्केट से उठा के ट्रेन चलाने दे दिया जाएगा? टेक्नीशियन को मार्केट से उठा के ट्रेन ठीक करने दे दिया जाएगा? तो 5 साल से वैकेंसी नहीं आई तो जो रिक्त पद होंगे क्या उसको भरे नहीं जाएंगे? तो कॉमन सेंस का बात, ये कॉमन सेंस का बात। लेट जरूर वैकेंसी देखने को चुनाव से पहले मिल जाएगा 100%। अच्छा, अगर कोई कह रहा है कि नहीं आएगी तो आप निगेटिव विचारधारा के लोग हैं, आप जल्दी से चले जाइए, दूसरा कोनो धंधा कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप पॉजिटिव विचारधारा के लोग हैं, अगर आपको आप खुद एनालाइज कर सकते हैं क्यों 14 में वैकेंसी, क्यों 18 में वैकेंसी, क्यों 23 में वैकेंसी, इस चीज को अगर आप एनालाइज कर सकते हैं तो एनालाइज कीजिए, आपको खुद इसका जवाब मिल जाएगा। रेलवे के जो भी अभ्यर्थी हैं सर 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ वैसे भी अभ्यर्थी हैं जो इंटर करने के बाद आईटीआई किए हैं, इंटर करने के साथ साथ आईटीआई किए हैं, और कुछ नए भी अभ्यर्थी हैं जो अभी उनका क्लियर हुआ है आईटीआई सर, वो भी इस वैकेंसी में भाग लेंगे। तो रेलवे की तरफ से सर जो भी देश के छात्र हैं, कोने कोने से जो भी लोग सर को रेलवे गुरु मानते हैं, तो आपका जो स्ट्रेटेजी होता है काफी फॉलो करते हैं सर छात्र, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? क्योंकि बहुत जल्द वैकेंसी भी देखने को मिल रहा है, आप भी कह रहे हैं सर चुनाव से पहले वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी, तो अभी से उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर? देखिए अभी की स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए, चचा वाला स्ट्रेटेजी से रिजल्ट नहीं होगा। कुछ चचा वाला मतलब चचा वाला स्ट्रेटेजी क्या है हम आपको बता देते हैं। कुछ चचा हैं जो 2014 में एलपी टेक्नीशियन में नौकरी कर लिया, आरपीएफ में कर लिए, 2018 में कर लिए। उस चचा के का जो स्ट्रेटेजी है वो अब काम नहीं आएगा, क्योंकि जो 2021-22 में एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का, सब कुछ पलट के रख दिया है। तो चचा आपके कहेंगे किताब पढ़ लो, आ जाइएगा वो किताब पढ़ के तो नहीं होगा रिजल्ट। ये किताब हम कहते हैं से पढ़ो, तुम कहोगे किताब बेचते हैं आप, हम बेचते हैं किताब। कौन किताब से नौकरी होगा सर? जितना भी किताब मेरा है, अगर रेलवे में नौकरी करना तो हमरे किताब पढ़ना पड़ेगा। तुम कहोगे सर ये कौन बात? आपका किताब नहीं पढ़ेगा तो नौकरी नहीं होगा, नहीं होगा। आप कहिएगा ऐसा क्यों? आप कहिएगा ऐसा क्यों? बोलिए ऐसा क्यों? क्योंकि जो कंटेंट का स्तर है ना वो यहाँ है नहीं, वहां चला गया है। अब जो रेगुलरली कंटेंट को देख रहे हैं और सिर्फ रेलवे पर फोकस किए हुए हैं, वही कंटेंट पे काम कर रहे हैं। अब बिजली मिस्त्री के पास जाओगे, कहोगे कि लकड़ी का पलंग कैसे बनेगा, तो नहीं बनेगा। जो किताब हम देंगे वो पढ़ना पड़ेगा। क्या ऐसा करते हैं किताब में सर? मतलब मार्केट से अलग क्या करते हैं आप किताब में? क्या आप कह रहे हैं कि आपका किताब नहीं पढ़ेगा तो नौकरी नहीं होगा? आप बताते हैं क्या करते हैं? हम करंट पैटर्न के हिसाब से किताब बनाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी लिखते हैं। अच्छा। लोग थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन देते हैं, हम क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी बनाते हैं। और आप कहिएगा कि आप अपना बड़ाई कर रहे हैं, मेरे दोस्त काम करते हैं बड़ाई के लिए। इतना काम करेंगे कि तू भी बड़ाई करेगा और हम भी अपनी बड़ाई करने योग्य खुद को समझ सके, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कंटेंट 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 कहते हैं जिंदगी का मजा 3 चीजों से है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट एंड इंटरटेनमेंट। और नौकरी तब मिलेगी जब आपके पास कंटेंट कंटेंट और कंटेंट होगा, और कंटेंट का ऐसा ही मात्रक है। हम कोशिश कीजिए मेरे दोस्त मन लगा के फॉलो करने का, और किसी एक को, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हम ही को कीजिए, किसी एक को फॉलो कीजिए, उसी को भगवान मान लो, वही तरह नौकरी दिला देगा। 75 को चैनल पर यहां वहां 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 नहीं जाना है, किसी एक को फॉलो कीजिए, वही उसी को भगवान बनाइए, आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा।
बिल्कुल। और जो भी लोग देख रहे थे, सर जितना बढ़िया से बता रहे हैं, और सर का एक दावा है कि आप मेरा किताब पढ़िए और हम नौकरी तक आपको पहुंचाएंगे। जिसके पास पढ़ना है पढ़िए, लेकिन किताब जो है सर का फॉलो कीजिए, क्योंकि सर का कहना है कि हम करंट पैटर्न पर किताब लिखते हैं और करंट पैटर्न पे हम काम करते हैं, ताकि हम लड़कों को एकदम करंट जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में, उन चीजों को हम दे पाए। बाकी रेलवे वैकेंसी को लेकर आपकी क्या राय है? रेलवे वैकेंसी, आप भी रेलवे के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि रेलवे की वैकेंसी आए, तो क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।